नमस्कार, मैं राजेश गर्ग एक नई वीडियो के साथ आपके सामने। इस वीडियो से जुड़ा है एक परिवार, बीजेपी के हाई प्रोफाइल नेता का परिवार। नेताजी हैं दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष और उनकी पत्नी हैं संपूर्णा एनजीओ की संस्थापिका। और पिछले 20 सालों से उस संपूर्णा के नाम से संस्था है, उसका कुछ दिन तो वैध कब्जा था, लेकिन इस समय उनका अवैध कब्जा हूँ। अब आप कह सकते हैं कि आपके विरोधी हैं तो आप ऐसा कह रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, लेकिन नहीं। मैं एमसीडी के द्वारा दिए गए जवाब के आधार पर यह बात कह रहा हूँ कि आज भी वहाँ पर क्षेत्रीय विधायक विजेंद्र गुप्ता का जो ऑफिस है वो इल्लीगल है, वैधानिक नहीं है, उसकी कोई परमिशन नहीं है। और साथ ही में जो कम्युनिटी हॉल है और जो पार्क है उस पर उनकी पत्नी शोभा विजेंद्र का अवैध कब्जा है। ये जानकारी मुझे मिली है एक आरटीआई के माध्यम से, जो कि हमने एमसीडी के डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में भेजी थी। हमने उनसे पूछा था कि व्हाट इज द साइज ऑफ द लैंड ऑन विच महाराणा प्रताप कम्युनिटी हॉल इज कंस्ट्रक्टेड। क्या जवाब दिया उन्होंने जवाब दिया कि महाराणा प्रताप सामुदायिक भवन जो कि सेक्टर 9 में है, उसका जो कुल एरिया है 2765 स्क्वायर मीटर है। देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर आप जो उनका जवाब आया है। कवर्ड एरिया 475 स्क्वायर मीटर है और जो अनकवर्ड एरिया है, मतलब जो पार्क के रूप में खुले में इस्तेमाल होता है, वो 2308 स्क्वायर मीटर है। लेकिन विभाग के पास लेआउट प्लान नहीं है। क्या मतलब हुआ इसका? यदि आप अपने घर में एक ईंट फालतू लगाते हैं तो एमसीडी के अधिकारी कुकुरमुत्तों की तरह पहुंच जाते हैं। पहले उनका मेट आएगा, फिर जेई आएगा, फिर एई आएगा और फिर उसके बाद टीम पहुंच जाएगी तोड़ने के लिए। लेकिन सरकार की अपनी बिल्डिंग का महाराणा प्रताप कम्युनिटी हॉल, जो कि रजापुर गांव में स्थित है, सेक्टर 9 रोहिणी के अंदर आता है, उसका कोई लेआउट प्लान विभाग के पास उपलब्ध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि साहब सिंह वर्मा जी ने इसका शिलान्यास किया था, इसका उद्घाटन किया था गांव के लोगों के लिए। महाराणा प्रताप जी के नाम पर यह सामुदायिक भवन बनाया था। लेकिन तभी से, क्योंकि उस समय जो निगम पार्षद थे वो श्री विजेंद्र गुप्ता थे, उनकी पत्नी ने अपनी संपूर्णा संस्था के माध्यम से उसको अलॉट करवाया था, क्योंकि ये उस समय ई कैटेगरी का कम्युनिटी हॉल था और ई कैटेगरी के कम्युनिटी हॉल को एनजीओ रन कर सके और कुछ एक्टिविटी अपनी कर सके, उसके लिए दिया जाता था। लेकिन अब जो कम्युनिटी हॉल है वो ई कैटेगरी का नहीं है। पहले इसकी बुकिंग के केवल 750 रुपये लगते थे और आज इसकी बुकिंग के लगते हैं 13,000 रुपये। आप समझ सकते हैं। बात कर रहा था आरटीआई के जवाब की। दूसरी बात जो हमने पूछी थी आरटीआई के अंदर, इन्फॉर्म अबाउट द अनऑथराइज्ड एंड इलीगल कंस्ट्रक्शन इन महाराणा प्रताप कम्युनिटी हॉल। क्या जवाब दिया है एमसीडी के यशोदा वार्ष्णे, कोई हैं पीआईओ, असिस्टेंट डायरेक्टर हेडक्वार्टर। उन्होंने लिखा है कि संबंधित जानकारी के लिए ऑनरशिप हेतु फाइल लैंड एंड एस्टेट में भेजी जा चुकी है। कमाल है एमसीडी का, उन्हें मालूम ही नहीं है। मतलब वो कह रहे हैं कि इसकी ओनर कौन है, उसकी जो फाइल है वो लैंड एंड एस्टेट जो विभाग है इनका, उसमें भेजी जा चुकी है। तीसरा क्वेश्चन हमारा था, काइंडली इन्फॉर्म अंडर विच अथॉरिटी एन एनजीओ संपूर्णा इज रनिंग इट्स एक्टिविटीज एंड डिड नॉट वैकेंट द हॉल एंड रूम्स टू यूज टू एनीवन who books the community hall। मतलब जब भी कोई व्यक्ति उसको बुक करता है कम्युनिटी हॉल को, तो उसके रूम्स व हॉल उनको इस्तेमाल करने के लिए ये जो एनजीओ है संपूर्णा वो नहीं देती है। वो कहते हैं कि बाहर जो ग्राउंड पड़ा है वहाँ फंक्शन कर लीजिए। तो इनका जवाब है कि सेक्टर 9 में खाली करने के संबंध में फाइल सीएसडी हेडक्वार्टर के माध्यम से संपूर्ण एनजीओ के लिए कार्रवाई की जा रही है। मतलब देखिए आप क्या लिखा है
जो कम्युनिटी हॉल है उसको खाली कराने के लिए जो फाइल है कम्युनिटी सर्विस डिपार्टमेंट हेडक्वार्टर के माध्यम से एनजीओ के खिलाफ कार्रवाई करने जा रहे हैं, लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं हुई है। और तो और जब इनसे पूछा गया कि ये जो ऑफिस बनाया हुआ है विजेंद्र गुप्ता जी ने, उसकी परमिशन किसने दी? वो जो ऑफिस वहाँ पिछले कई सालों से चल रहा है, एक उसमें पोर्टा कैबिन के अंदर, वो पोर्टा कैबिन की परमिशन क्या एमसीडी ने दी थी? तो इसके बारे में उनका जवाब है, इसके बारे में हमारे पास जानकारी नहीं है, जानकारी हेतु फाइल को हेडक्वार्टर भेज दिया गया है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, ये मियाँ बीबी का जो खेल है रोहिणी के अंदर चल रहा है, कितने सालों से चल रहा है, लेकिन जो उसके खिलाफ आवाज उठाता है उसको कुचल दिया जाता है, उसको पिटवा दिया जाता है, उसके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करा दिए जाते हैं, क्योंकि देश में मोदी जी की सरकार है, पुलिस उनकी, एमसीडी उनकी, दिल्ली सरकार भी उनकी, और इस डर के मारे सब चुप हो जाते हैं। पिछले दिनों गांव के लोगों ने एक आंदोलन किया था, जबरदस्त आंदोलन किया था, लेकिन कुछ दिन बाद ही आंदोलनकारियों ने अपना आंदोलन इसलिए वापस ले लिया, उनको इतना डरा दिया गया था, धमका दिया गया था कि मजबूरन उनको आंदोलन बंद करना पड़ा। लेकिन संपूर्णा नाम की संस्था का कब्जा आज भी बरकरार है। जब भी कोई व्यक्ति वहाँ बुकिंग कराने जाता है, बुकिंग क्योंकि एमसीडी में होती है, बुकिंग तो एमसीडी में हो जाती है, लेकिन हॉल नहीं मिलता। यदि कोई वहाँ डिमांड करता है, लड़ता है, तो महिलाओं का एक ग्रुप है वहाँ पर, उनकी तरफ से थाने में रिपोर्ट लिखवा दी जाती है और कह दिया जाता है कि ये व्यक्ति महिलाओं से बदतमीजी करता है, मरता क्या ना करता। बुकिंग लोगों ने करानी बंद कर दी है। केवल वहाँ पर आरएसएस के और बीजेपी के कार्यक्रम होते हैं। पिछले दिनों दिल्ली पुलिस में भी कार्यक्रम हुआ था, लेकिन किसी प्रकार की कोई बुकिंग नहीं कराई गई थी। करोड़ों रुपए का नुकसान पिछले 20 साल में हो चुका है, जो इनकम इस कम्युनिटी हॉल से हो सकती थी, क्योंकि जो आसपास कम्युनिटी हॉल हैं, चाहे वो अग्रवाल भवन हो, चाहे वो बंसल भवन हो, चाहे वो जनवासा हो, और जो बहुत सारे प्राइवेटली जो एनजीओ चला रही हैं, वहाँ पर उनको हर साल करोड़ों रुपए का फायदा होता है। ये आप पता कर सकते हैं, जो मेरी जानकारी में है होता है। लेकिन यहाँ पर हमेशा क्योंकि संपूर्णा का कब्जा है और सरकार का नुकसान करने में वो लगे हुए हैं, प्रभु की लाठी में आवाज नहीं होती। मैं कहना चाहता हूं उन लोगों को जो मनमानी कर रहे हैं, एमसीडी के वरिष्ठ अधिकारी हों या ये नेता लोग हों, कि जब उसकी लाठी चलेगी तो आवाज नहीं आएगी, ये घमंड सारा आपका चूर चूर हो जाएगा। दोस्तों, आप भी इस खबर को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं कि ये अवैध कब्जा है सेक्टर 9 रोहिणी के अंदर बीजेपी के एक नेता और उसकी नेताइन पत्नी का। तभी ये होश में आएंगे। आपने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत आभारी हूं, आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय फौजी।